दिल्ली के युवा न्यायिक अधिकारी अमन कुमार शर्मा की मौत ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अमन अपने घर में मृत पाए गए और शुरुआती जांच में पुलिस इसे संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत मानकर सभी पहलुओं की जांच कर रही है। लेकिन अब परिवार की तरफ से जो आरोप सामने आए हैं, उन्होंने इस मामले को और अधिक संवेदनशील बना दिया है। परिवार का कहना है कि यह सिर्फ पति पत्नी के बीच तनाव का मामला नहीं था। उनका आरोप है कि अमन की पत्नी स्वाति के साथ साथ स्वाति की बहन निधि मलिक की दखलंदाजी भी घर के विवाद की एक बड़ी वजह थी। हालांकि यह परिवार के आरोप हैं। पुलिस ने अभी तक इन दावों की पुष्टि नहीं की है और जांच जारी है। अमन कुमार शर्मा दिल्ली न्यायिक सेवा के अधिकारी थे। वह हाल ही में कड़कड़डुम्मा कोर्ट में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यानी DLSA में फुल टाइम सेक्रेटरी के तौर पर तैनात थे। वह अपने करियर के शुरुआती दौर में थे और उनकी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी। यही वजह है कि उनकी मौत ने न्यायिक हलकों से लेकर आम लोगों तक को झकझोर दिया है। मामला इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि इसमें एक युवा न्यायिक अधिकारी की मौत हुई है, जिसकी वजह वैवाहिक तनाव बताया जा रहा है। इस मामले में आरोप भी 2 महिला सरकारी अधिकारियों पर लग रहे हैं। परिवार के मुताबिक अमन ने अपनी मौत से कुछ घंटे पहले अपने पिता को फ़ोन किया था। कथित तौर पर उन्होंने कहा था कि वह बहुत परेशान है और इस हाल में आगे जीना मुश्किल लग रहा है। यह सुनकर उनके पिता उसी रात अलवर से दिल्ली के लिए निकल पड़े। परिवार का कहना है कि जब वह देर रात सफदरगंज स्थित घर पहुंचे तो वहां माहौल पहले से तनावपूर्ण था। अमन भावुक थे और मानसिक दबाव में दिख रहे थे। परिवार के एक रिश्तेदार का दावा है कि अमन पिछले करीब 2 महीनों से घरेलू तनाव से गुजर रहे थे। परिवार का आरोप है कि यह तनाव सिर्फ पति पत्नी के बीच का नहीं था। उनका कहना है कि अमन की पत्नी स्वाति की बहन निधि मलिक भी अक्सर घर के मामलों में दखल देती थी और इसी वजह से विवाद बढ़ता था। परिवार का आरोप है कि अमन को लगता था कि उनके निजी जीवन और घर के फैसलों में ज़रूरत से ज़्यादा हस्तक्षेप हो रहा है। यह भी दावा किया गया है कि घर के भीतर तनाव और नियंत्रण को लेकर लगातार विवाद होता था। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है और जांच एजेंसियां इन्हें भी जांच के दायरे में देख रही हैं। तो मुझे लगभग जो है 1:30 बजे के करीब ये पता लगा। यहाँ से ग्रीन पार्क से फ़ोन गया और वो मेरा बेटा और बहू जो हैं वो गए हैं यहाँ पर। तो फिर मैंने अपने बेटे को फ़ोन किया तो पता लगा कि ऐसे ऐसे ये घटना घट गई है और वो सफदरजंग हॉस्पिटल लेकर गए हैं अमन को। तो फिर मैं जब सफदरजंग हॉस्पिटल पहुँचा तो ऑलरेडी जो है वो डॉक्टर डिक्लेयर कर चुके थे कि अभी बॉट डेथ। उसके बाद में मैंने अपने समधी साहब से पूछा, उनकी हालत ऐसी नहीं थी, बहुत रो रहे थे, बहुत परेशान थे। उसके बाद जब वो पुलिस को उन्होंने जो बयान दिया है वहाँ मैं बैठा हुआ था तो उसकी मुझे जानकारी है। उसके अनुसार, उस बयान के अनुसार जो उन्होंने दिया है पुलिस को, रात को करीब 10 बजे ये अमन शर्मा जी का फ़ोन गया अपने पिताजी को कि जी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मेरा तो जीना मुश्किल हो गया है। तो उन्होंने उसको ढाढ़स बंधाया और बेटा ऐसा क्या हो गया, कोई बात मैं आता हूँ। वो रात को 10 बजे ही वहाँ से अलवर से चले और लगभग 12 बजे यहाँ पहुँचे। तो पता लगा कि भी उनकी पत्नी से उनका कुछ वो चल रहा है। वो बोले मुझे 2 महीने से बहुत हरेस कर रखा है। एक्चुअली जो उनकी पत्नी है वो भी जुडिशियल ऑफिसर हैं और उनकी सिस्टर जो हैं वो IAS अधिकारी हैं और इस समय जम्मू पोस्टेड हैं। तो उनके वर्जन के अनुसार के भी उसने ये कहा, अमन ने, कि भाई उसका निधि मलिक का बहुत हस्तक्षेप है घर में और यहाँ सारा कंट्रोल गवर्न बाय उसी के द्वारा होता है। बता दें कि निधि मलिक एक IAS अधिकारी हैं। वह 2013 बैच की AGMUT कैडर की अधिकारी हैं। उपलब्ध प्रशासनिक रिकॉर्ड के मुताबिक उनका जन्म 31 मार्च 1990 को हुआ था।
वह मूल रूप से हरियाणा से हैं और BA LLB तक की पढ़ाई कर चुकी हैं। हाल के महीनों में वह जम्मू कश्मीर प्रशासन में तैनात रही हैं। फरवरी 2026 में उन्हें जम्मू कश्मीर में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी दी गई थी। इससे पहले वह रियासी की डिप्टी कमिश्नर भी रह चुकी हैं। अप्रैल 2026 में उनका तबादला जम्मू कश्मीर से लद्दाख किए जाने की खबर भी सामने आई थी। यानी वह एक सीनियर प्रशासनिक अधिकारी हैं और फिलहाल सरकारी सेवा में हैं। इस पूरे घटनाक्रम का एक बड़ा हिस्सा फिलहाल पीड़ित परिवार के बयानों पर आधारित है। पुलिस ने अभी तक न तो परिवार के आरोपों की पुष्टि की है और न ही किसी को क्लीन चिट दी है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि अभी तक किसी बाहरी हमले या साजिश के स्पष्ट संकेत नहीं मिले हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मामला बंद हो गया। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। घर के भीतर क्या हुआ, किससे क्या बातचीत हुई, क्या कोई पुराना विवाद था, क्या मानसिक दबाव था और परिवार जिन नामों का जिक्र कर रहा है उनकी भूमिका क्या थी। इन सभी पहलुओं को जांच में शामिल किया गया है। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि परिवार ने जिन लोगों पर आरोप लगाए हैं उनका पक्ष अभी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है। इसलिए इस मामले को अभी आरोप और जांच के बीच में ही देखा जाना चाहिए। फिलहाल इतना साफ है कि यह मामला सिर्फ एक निजी त्रासदी नहीं बल्कि एक बेहद संवेदनशील जांच का विषय बना है। अंतिम निष्कर्ष पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डिजिटल साक्ष्यों, कॉल रिकॉर्ड और पुलिस जांच के बाद ही सामने आएगा। उससे पहले किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी।